हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 20 से लेके और 23 तक 4 श्लोक करेंगे आज। 20वां श्लोक पढ़ता हूँ। कामैतैतहे हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नीता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है। यहाँ अभी तक चर्चा आ रही थी भगवान की शरण में कौन जाता है, भगवान की शरण में कौन नहीं जाता है। इसके बाद जो है भगवान ने कहा कि जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण लेते हैं ऐसे भक्तों का वर्णन तो 16वें से लेकर 19वें श्लोक तक करने के बाद अब जो 3 श्लोक हैं इनमें जो है भगवान वर्णन करते हैं कि जो मेरी शरण में नहीं आते पर देवताओं की शरण में जाते हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं शील बहुपाद, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। भौतिक कलमश से मुक्त हो जाना अर्थात भौतिक संसार के आकर्षण से छुटकारा पा जाना, भौतिक सुख भोगने के आकर्षण से छुटकारा पाना। इच्छा ये रहती है कि मैं भगवान की शरण में ही लगूं, ये भाव पैदा हो जाता है। ये भाव बन जाता है कि मुझे भगवान की शरण में ही लगना है, मुझे भौतिक संसार के प्रति आकर्षित नहीं होना। इतनी बात समझ में आ गई। जब भौतिक संसार का आकर्षण समाप्त होता है तो हृदय का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। अब आप शुद्ध हृदय से सोच पाते हो कि क्या करनीय है और क्या अकरणीय है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सार है क्या निसार है। सबका आपको जो है पता लग जाता है कि मेरे को कौन से मार्ग पे चलना है और मुझे क्या करना है। अब वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक स्वभावतः अभक्त रहते हैं। भौतिक कलमश भाई भौतिक संसार से आकर्षण है तब तक वो अभक्त रहेंगे। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं तो बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी आप में अभी जो है भौतिक इच्छाएं हैं पर भगवान की ओर आपका आकर्षण होना शुरू हो गया, बिगिनिंग हो गई है। तो ये लोग जो हैं, ये जो भगवान की बहिरंगा प्रकृति है, दुर्गा देवी जो हैं, उसके आशीर्वाद के अंदर उसका जो है आपके ऊपर ब्लेसिंग रहती हैं। तो आप जो विष्णु है भौतिक प्रकृति की ओर ज्यादा आकृष्ट नहीं होते स्लो साउंड। क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो उन्हें अभी अपना उद्देश्य पता लग गया, भौतिक संसार के प्रति आकर्षित ना होकर भगवान के प्रति आकर्षित होता है। तो वो कामनाओं से आस्ता 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 मुक्त होते चले जाते हैं इस संसार को अंदर रह के भोगने की कामना से। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पण करे और उनकी पूजा करे। वे चाहे भौतिक इच्छाओं से रहित हों या भौतिक इच्छाओं से पूरित हों या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हूँ। एक इसमें समस्या आती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने घर में प्रोग्राम करता था। एक माइक जो है ऊपर मैं अपनी बालकनी में लगा देता था बाहर टेरेस पे, ताकि आसपास के लोगों को आवाज जाती रहे। लेक्चर होता था, कीर्तन होता था। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने एक फैमिली रहती थी। वो जो फैमिली की 2 लेडीज थी वो एक दिन नीचे खड़ी थी गली में और हमारे यहाँ से 2 माताएं उतर के बाहर जा रही थी।
तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि ये जो डॉक्टर साहब प्रोग्राम करते हैं इसमें हम आ सकते हैं क्या? तो माताओं ने क्या कहा, नहीं नहीं, इसमें तो भक्ति आते हैं, दूसरे लोग नहीं आते। मुझे तो पता नहीं था क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो दोनों माताएं को सामने रहती थी, तो मुझे बहुत साल से जानता हूँ उनको, तो मेरे क्लिनिक में आ गई। नर्सिंग होम में आके मुझसे पूछने लगी कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हो अपने घर में बैठ के सुनती हैं, क्या वहां आके बैठ के नहीं सुन सकती? तो मैंने कहा, आपको किसने मना किया है? कहती, वो कह रही थी कि नहीं नहीं, अभी आपका जो है दीक्षा नहीं हुई है, आप दीक्षित नहीं हो, आप जो है अपना नहीं आ सकते प्रोग्राम में, वहां तो दीक्षित लोग ही आते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। भगवान कृष्ण की भक्ति हर एक के लिए ओपन है, कोई लुकाओ छुपाओ या दुराव नहीं उसके अंदर। इट इज ओपन फॉर एवरी वन कैन गेट दैट। कोई उसमें ये नहीं कि दीक्षा है तभी तुम कथा सुन सकता है, एनीबडी कैन लिसन। तो यहाँ जो है भौतिक इच्छाओं से रहित हो, या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, या भौतिक इच्छाओं से मुक्ति चाहता हो, जैसा कि भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं, जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतम गुणों वाले रजो तथा तमोगुनी होते हैं। तो जिनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, भगवान की नॉलेज नहीं है, गोलोक धाम वृंदावन की नॉलेज नहीं है, मृत्यु के बाद क्या होगा इसकी नॉलेज नहीं है, वो लोग जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, जो निम्नतम गुण, जो रजोगुनी है तमोगुनी है, वो भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान लिया नहीं है। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं से पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, वे ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस तरह पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं हैं, वे सोचते हैं कि कुछ कार्यों के लिए देवता भगवान से श्रेष्ठ हैं। अरे भगवान के पास, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, मैं तो पास स्टोरी कई बार सुना चुका हूँ, कि एक भक्त को कुछ अभी प्राप्त करने की इच्छा थी, बिजनेस चलाना था, दुकानदारी चलानी थी। वो एक छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति ले आया और घर की अपनी बालकनी में, कमरे के अंदर टेरेस पे रख दिया, कार्निस पे रख दिया उसको, और रोज अगरबत्ती जला दी। अपने हिसाब से जो पूजा कर सकता था पूजा करी। एक साल बीत गया, कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने कहा, अरे तू काहे कृष्ण की पूजा कर रहा है, ये कुछ ना देने वाले, तो उसकी पूजा कर। तो दूसरी देवता का नाम बता दिया, उसने उनको उठा के ऊपर रख दिया और देवता की पूजा करनी शुरू कर दी। अब वो मिला नहीं मिला बात की बात है। 2-3 महीने बीते, तो एक दिन वो बैठे बैठे क्या देखता है कि जो धुआं निकल रहा है मेरी अगरबत्ती से, ऊपर भगवान की नाक में जा रहा है। तो उसने भगवान को अपनी गोदी में लिया और सहलाने लगा, और उनसे माफी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने देखा नहीं कि आपकी नाक में धुआं जा रहा है, मुझे तो कुछ मिला नहीं, पर धुआं और आपकी नाक में दे दिया। तो भगवान प्रकट हो गए। उसने कहा, प्रकट कैसे हो गए? मेरा बड़ा हो भाग्य, मेरा सौभाग्य कि आप आ गए, दिखाई दे गए आप। और कहते मुझे तो आना ही था, कि अब से पहले तूने मुझे मूर्ति समझा हुआ था, आज तूने मुझे भगवान समझाया कि मेरी नाक में धुआं जा सकता है, मुझे परेशानी हो सकती है। तो हम लोग जो है, तो हमारा क्या रहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये चाहिए चलो सोमवार को व्रत रख लेते हैं, ये चाहिए चलो बृहस्पतिवार को व्रत रख लेते हैं, ये चाहिए चलो शुक्रवार को व्रत, संतोषी माता का व्रत रख लेते हैं। मतलब हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने हिसाब से देवताओं को भगवान पे प्रेफरेंस देते हैं। तो किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5वां अध्याय 142वें प्योर में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भक्त। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं, अन्य सब उनके दास हैं। अतः फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वे तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है, और जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है।
अब ये बात जो है समझने वाली है। अब यहाँ पर सवाल आया है कामनाओं का। यहाँ पर प्रश्न जो है कामनाओं का आया है कि इस लोक में और परलोक में भोगों की कामना से आकर्षित हैं। वो आकर्षित हैं कि भोग होंगे, कामना होगी, तो इस लोक में भी मिलेंगे और उस लोक में भी मिलेंगे, दोनों लोक में मुझे जो है भोग भोगने हैं। अब भगवान की प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है जिसमें विवेक दिया है, पंडा जागृत करी है, बुद्धि दी है, आपको आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है। पर ये लोग जो है उस आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मिसयूज करके भगवान की प्राप्ति की कोशिश न करके अपनी कामनाओं की प्राप्ति पूर्ति करने की कोशिश में लगे रहते। अब जब जो है कामना होती है तो कामना को हमने कई तरीके से डिवाइड कर रखा है। हम डिवाइड करते हैं इसको दो तरीके से। एक है कि यहाँ पर भोग भोगना है, यहाँ पर धन संग्रह करना है। दूसरा है मरने के बाद आम पब्लिक के लिहाज से स्वर्ग आदि लोगों में जाके जो है भोग भोगने हैं, उसके लिए मुझे पुण्य चाहिए। यहाँ भोगने के लिए धन चाहिए, वहां भोगने के लिए मुझे पुण्य चाहिए। अब जब धन की होती है, धन को धन चाहिए, मतलब धन की जो कामना है वो भी दो तरह की है। आप चाहते हो मार्केट में जाएं, जेबें नोटों से भरी हो, जब चाहें जैसा चाहें भोगें, आनंद लें, जो चीज चाहें वो खरीदें, चाहे जरूरत है चाहे ना हो, अब पड़ी रहेगी घर में, देखने में अच्छी लगती, पता नहीं कब काम आ जाए। तो आपने जो है अपने सुख और आराम से भौतिक संसार में रहते हुए दिन बिताने के लिए आपको धन को एकत्रित करने की इच्छा है, ये तो धन संग्रह की कामना हो गई। अब दूसरी कामना क्या है कि मैं परलोक में जाके जो है इस धन के माध्यम से मैं सुख भोगूं। तो उसके क्या है कि मैं दान दक्षिणा दूंगा, ज्यादा दान दूंगा, मेरा नाम चढ़ेगा, पंखे पे नाम लिख दिया, दीवार पे नाम लिख दिया, पट्टिका लग गई, ये लग गया, वो लग गया, मतलब मैं जो है अपना पुण्य के कार्य कर रहा हूँ, मैं दान के कार्य कर रहा हूँ। धन से बड़ा बन जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो। एक हो गई धन को भोगने की कामना, कि धन को खर्च करने की कामना। दूसरे है धन के माध्यम से मान सम्मान पाने की कामना। अब दूसरा है कि आपको जो है अपने धन का अभिमान हो गया, यस मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो उसके बाद आपने कहा मुझे अब पुण्य करना चाहिए। पुण्य करने की कामना भी दो तरीके की है। एक, मैं यहाँ पे पुण्यात्मा कहलाऊं, मेरी तारीफ हो, अरे बड़ा दान दे दिया, रामलीला में दे दिया, मंदिर में दे दिया, यहाँ दे दिया, वहां दे दिया, बड़ा दानी आदमी है, तो मेरी यहाँ पे पुण्यात्मा कहलाऊं। और दूसरा जो है मैं ऐसे पुण्य के कार्य करूँ कि मुझे परलोक में जाके भोग मिले, परलोक में मेरे को जो है बढ़िया पोजीशन अवेलेबल हो, जिससे मैं वहां पर जो है एंजॉय कर सकूं। अब सवाल ये है कि ये कामनाएं मनुष्य के भीतर, इन कामनाओं की वजह से, जब कामना की पूर्ति का उद्देश्य रहता है तब तक उसका स्वभाव नहीं सुधरता। जिस मूड में है उसी मूड में चलेगा। उसके स्वभाव में धन कमाना है, खर्च करना है, नाम कमाना है, तो उसी पे चलता रहेगा, उसमें चेंज नहीं करेगा। उसमें स्वभाव को चेंज करने की इच्छा नहीं होगी। परंतु जिस दिन उसने जो है ये उद्देश्य बना लिया कि अब मुझे भौतिक सुख भोग की कामना नहीं करनी है, मुझे भगवान की सेवा की कामना है, मतलब भौतिक सुख भोग की कामना को मिटाने का उद्देश्य बना लिया उसने, तो उस दिन जो है उसके स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो गया। अब वो भौतिक चीजों से आकृष्ट ना होके भगवान की ओर आकृष्ट होने लग जाएगा। अब उसको ये हो जाएगा कि भगवान के प्रति मेरा आकर्षण बढ़े, किसी तरीके से मैं भगवान की सेवा में लगूं। ये सब चीजें जो हैं, भौतिक कामनाएं टेम्परेरी हैं, और उनका पूरे होना भी टेम्परेरी है। आपका विवेक, आपकी बुद्धि ढक जाती है, उसको कवर हो जाता है किसका, वो फैसला नहीं कर पाता है सत्य में असत्य में, नित्य में अनित्य में, सार में असार में, बंधन में मोक्ष। तो हृत ज्ञाना,
अर्थात बुद्धि नष्ट हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। सूर्य आदि देवता मेरा दुख दूर कर सकते हैं, कृष्ण नहीं। ये मन में फील आ गया। ये लोग जो है तामसिक प्रवृत्ति और राजसिक प्रवृत्ति के वशीभूत होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो है मेरी शरण छोड़ के देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान कामनाओं से ढका हुआ है। उनका ज्ञान जो है वो कामनाओं से ढका हुआ है। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 21 में। ये याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम है विद्धामि अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। भगवान क्या कहते हैं? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में हैं। यही बात छठे अध्याय के 31वें श्लोक में कही, 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में। जगह जगह भगवान ने कहा है कि मैं हृदय में विराजमान हूँ। अब कहते हैं कि अब व्यक्ति की इच्छा जो है वो किसी देवता की भक्ति करने की हो गई। देवता की भक्ति करने की इच्छा हो गई है। वो किसी देवता का श्रद्धा पूर्वक जो है यजन भजन पूजन करना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि परंतु उस देवता की इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपकी श्रद्धा अपने में फिक्स करा सके। वो शक्ति मैं फिक्स करता हूं। तो भगवान कहते हैं मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति अचल अर्थात मैं दृढ़ कर देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि वो दूसरों में ना लगे और मेरे में लग जाए। हालांकि देवताओं की प्रति भक्ति करने से उनकी कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता। उनका जो मेरे धाम में आने का चांस है वो नहीं बनता। फिर भी मैं उनमें लगता हूँ, फिर भी मैं उनको एक प्रोवाइड कर देता हूँ कि कम से कम और बाधाएं तो नहीं भटको। कहाँ भटकेंगे आगे इसके अगले श्लोक में चर्चा आएगी। तो जो जो है मेरे प्रति श्रद्धा प्रेम रखते हैं, जो मेरे प्रति श्रद्धा प्रेम रखते हैं और अपना कल्याण करना चाहते हैं अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं और मेरे धाम आना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने में दृढ़ कर देता हूँ। कारण कि सुहृद सर्वभूतानाम, मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। शंका आती है, एक डाउट आता है इसमें कि आप सबकी श्रद्धा अपने में दृढ़ क्यों नहीं करते, आप देवता में दृढ़ क्यों कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि अगर किसी ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके देवता की भक्ति करनी शुरू कर दी है और मैं उसकी इच्छा देवता की भक्ति से हटा के अपनी भक्ति में लगा दूं, तो उसकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। उसकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ विल है वो समाप्त हो जाएगी। तो फिर जो है मैं स्वार्थी हो जाऊंगा कि अपने में लगा दिया उससे हटा दिया। वो मेरे में लगने का आग्रह करेगा तो मैं उसको जो है अपने में लगा दूंगा। अब एक शंका और होती है कि आप उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं। आपकी तो साधुता, आपकी तो सुपीरियरिटी फिक्स हो गई, सिद्ध हो गई, और जीव तो आपसे विमुख हो गए। जीव तो आपसे विमुख हो गए, वो आपके सम्मुख होना चाहिए था। अब भगवान कहते हैं कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो लोगों को मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। देखो, हम तो देवता की भक्ति करना चाहते थे, भगवान ने उनकी भक्ति हटा के अपने भक्ति में लगा दिया, तो मेरे प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी। तो जब मैंने स्वतंत्रता दे दी है कि वो भी है और ये भी है, देवताओं की भक्ति में जाओ या मेरी भक्ति में आओ, चॉइस तुम्हारी है। तो जब मैं जो है उनके प्रति ये भाव रखूंगा कि आई हैव गिवन यू इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल, तो जो लोग इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे,
वो मेरे इस बर्ताव को देख के मेरी तरफ आकृष्ट हो जाएंगे, और ये उनके उद्धार करने का सबसे बढ़िया तरीका है। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट देम अवे फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान ने कहा कि मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता, मैं किसी भी हालत में स्वार्थी नहीं बनना चाहता। श्रद्धा देवता में दृढ़ हो गई तो होती चली जाएगी, तो पतन चला जाएगा। तो इच्छा बदलने में स्वतंत्रता है, जब चाहे बदल दें। यही जो है ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है, इंटेलिजेंस दिया है कि जब चाहे मेरी शरण में आ सकता है, मेरी तरफ आकृष्ट हो सकता है। चॉइस लाइज विद हिम। हम इसके परपट में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग होने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं, श्रद्धा उसमें फिक्स कर देते हैं। समस्त जीवों के परमपिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? क्यों सुविधाएं प्रदान करते हैं? क्यों माया के पाश में गिरने देते हैं? तो इसका उत्तर यह है, यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करे तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश तुम्हें भगवत गीता से प्राप्त होता है कि मनुष्य को चाहिए कि सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आ जाए, इससे मनुष्य सुखी होगा। जो बात हमने पहले आपको बताई, वही बात यहाँ पे परपट से निकाल के हमने पहले ही बता दी थी आपको। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा से न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसे की कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है लोगों का। सामान्यतः जो लोग इस संसार से पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है। अमुक अमुक इच्छाओं को पूर्ति करने वाले अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या के इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। सुंदर पत्नी चाहने वाला शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस तरह शास्त्रों में विभिन्न प्रकारों के पूजन की विधियां बताई गई हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है। अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं। सिंपल बातें हैं कि भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। देवता जीवों में प्रेरणा नहीं दे सकते, किंतु भगवान प्रार्थना परमात्मा है जो प्रत्येक जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्रद्धा प्रेरणा भगवान प्रदान करते हैं। जी उसमें अपनी शक्ति नहीं होती कि वो जो है इसको प्राप्त कर सके, इसको ले सके। चुल्लो पहले रहा। वैदिक साहित्य में कथन है, वैदिक साहित्य में कथन है। दोनों तो बदला बोल हम जन नहीं करे रहे हैं अपने में। ये माई कौन है, किसी का बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। अब माता जी कोई ना समझे तो क्या किया जाए, कोई उपाय तो है नहीं। वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में स्थित रहते हैं। अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरी करने की व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था श्रद्धा भगवान अरेंज कर रहे हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वो स्वतंत्र नहीं। अब आती है श्लोक संख्या 22। सहतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईहते लभते च तथा कामान मया विवित्तान तिहतान। ऐसी श्रद्धा समन्वित देवता वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान कहते हैं कि
जब उसकी श्रद्धा जो है किसी देवता में हो गई और मैंने फिक्स कर दी, तो उसके बाद वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ट्राई करता है, और देवता उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रॉमिस करते हैं, उसको देते हैं। और जो इच्छा पूर्ति हो रही है वो मैं देवता के माध्यम से करता हूँ, मीन्स मैंने देवता को सैंक्शन कर रखा है कि दिस यू कैन गिव, तो वो उसको देते हैं। तो यहाँ जो है इसके परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही ये भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा कर तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वह मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। मतलब जो आपको फल प्राप्त हो रहा है, जो आपकी इच्छा थी फल प्राप्त करने की, वो देवताओं की पूजा करते हैं, पर वो जो प्राप्ति हो रही है देवताओं के कारण नहीं है, प्राप्ति भगवान देवताओं के माध्यम से करते हैं। अतः शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, जिसको सकाम कर्म योग कहते हैं। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पागल होता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान भी पूरा नहीं कर सकते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वो परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। मैंने कब बोला है? मैं उसको बोल रही हूँ, जैसे वहां पे जो लोग कि आप जो है भगवान जो है इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, कारण कि भगवान ने कहा है मैंने वही देना जो तेरे कर्मों का फल के अनुरूप है। तू इच्छा करता जाए, मैं पूरी नहीं करूंगा, मैं पूरी वही करूंगा जो तेरे कर्मों के फल के अनुसार तुझे मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ कह दिया जाता है कि भगवान भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की पूजा नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। भौतिक इच्छाएं होंगी तो कर्म होगा, कर्म होगा तो फल मिलेगा, फल मिलने के लिए शरीर मिलेगा भोगने के लिए, तो आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। इसलिए कामना शून्य होना पड़ेगा, कामनाएं जीरो रखनी पड़ेगी। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को भौतिक लाभ प्रदान नहीं किए जाते, जिसकी अल्पज्ञ जीव कामना करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो यहाँ जो है 22वें श्लोक के अंदर चर्चा क्या आ रही है, ऐसी श्रद्धा से, मीन्स श्रद्धा जो मेरे द्वारा दी गई है, जिसको मैंने स्थिर किया है व्यक्ति के भाव को उस देवता में मैं फिक्स करता हूं। अब जो सकाम भाव से देवता की उपासना करता है, दुखों को दूर करने के लिए कामना पूर्ति की आशा करता है, उसकी कामना पूर्ण होती है। पर कामना मैं पूर्ण करता हूं, परंतु वैसे देवताओं के द्वारा पूरी करना मानता है। देवताओं में भी मेरी ही शक्ति है, मेरे ही विधान से वे कामना पूर्ति करते हैं। देवताओं में कामना पूर्ति करने की शक्ति नहीं है, वो अपने आप नहीं कर सकते। वो शक्ति जो है मेरे द्वारा प्रदत्त है, मेरे द्वारा दी गई है। देवताओं में अधिक से अधिक कितनी शक्ति होती है कि वो अधिक से अधिक शक्ति के अनुरूप अपने उपासना करने वालों को, अपनी पूजा करने वालों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं। आप सोचें कि मैं कुबेर की पूजा करूं और कृष्ण धाम चला जाऊं, तो नहीं, कुबेर के धाम जा सकते हो, कृष्ण धाम नहीं जा सकते। परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर इस संसार में फिर से आना पड़ता, फिर से लौट के आना पड़ता है, क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र है, वो चलता रहेगा। इसके बाद आती है श्लोक संख्या 23। अंतवंत तु फलम तेषां तथा भवति अल्पमेधसाम् देवान देव यज्ञ यान्ति मत भक्ता यान्ति माम अपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं
किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते। बिल्कुल स्पष्ट एंड क्लियर बात कर दी भगवान ने कि जिनकी बुद्धि कम है, जीरो नहीं है, कम है, अल्प बुद्धि है, वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं इस्तेमाल किया है, उन्हें पता नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दे आर नॉट क्लियर अबाउट। तो उन्हें प्राप्त होने वाले फल जो हैं वो भी लिमिटेड होते हैं और क्षणिक, मतलब टेम्परेरी होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि भक्त देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न भिन्न लोकों में जाते हैं। मतलब आप टिकट ले बॉम्बे की और चले जाए कलकत्ता, तो नहीं हो सकता, बॉम्बे तो जाना पड़ेगा उसको, टिकट तो बॉम्बे ही लेके जाए, कलकत्ता नहीं ले जा सकते। और देवताओं की पूजा करेंगे तो देवलोक तक जा सकते हैं, और भगवान के लोक नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा को उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि चाहे जिस किसी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। देवता किसी भी पूजा करो मिल जाए भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि ये स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। जिसकी पूजा करोगे उसी के धाम जाओगे। यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं, वे दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु ये बात उचित नहीं। हरेक की पूजा अलग अलग विधि विधानों से होती है, हरेक की पूजा का फॉर्मेट अलग अलग है। तो यहाँ कहते हैं कि क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है। वे ये नहीं जानते कि वे देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपनी अज्ञानवश ये विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है और परमेश्वर का प्रतियोगी। वो प्रत्येक देवता को ईश्वर मान लेते हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो सब भगवान है, ये सब भगवान है। गणेश जी भी बैठे हैं, साईं बाबा भी बैठे हैं, शनि देवता भी बैठे हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं, देवी बैठी है, ये सब भगवान है। एक ही तो रूप है, अलग अलग रूप में आ गए, है तो एक ही चीज। ये फीलिंग है लोगों को। किंतु केवल सारे देवता अपितु हम जीव भी परमेश्वर के अंश हैं। ममय वंश जीव लोक है, हर जीव जो है भगवान का अंश है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी कटी अर्थात पेट, उदर, पेट और कमर, और शूद्र उनके पांव हैं। इन सबके अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान, पूर्ण ज्ञान का मतलब है जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, अपने आप को भगवान का दास समझना, तब आपका जो है ज्ञान पूर्ण है। किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोगों की प्राप्ति होती है। जहाँ देवतागण निवास करते हैं वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। भक्तगण देवताओं के लोग नहीं जाना चाहेंगे, वो भगवत धाम जाना चाहेंगे। देवताओं के प्राप्त वर नाशवान होते हैं, तो देवता स्वयं नाशवान है, तो जो वर देंगे वो भी नाशवान होगा। क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता, उनके सारे उपासक नाशवान। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, जो ज्ञान से परिपूर्ण होता है। भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण भावनामृत में आ जाएंगे, तो आपको आनंदमय लोक अर्थात कृष्ण लोक की प्राप्ति होगी। अतः उसकी तथा देवताओं के समान उपासक की उपलब्धियां भिन्न भिन्न होती हैं, पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह भी अनंत है, भगवान की कृपा भी अनंत होती है।
उनकी दया भी अनंत होती है। अतः परमेश्वर की अपनी शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। असीम का मतलब कि सीधा अपने धाम ले गए, इससे ज्यादा कोई बात है ही नहीं, इससे ज्यादा बढ़िया कोई बात है ही नहीं। तो जो बात हुई है अल्पमेधसाम, अल्पमेधसाम का मतलब बुद्धि कम है, अल्प बुद्धि है। तो अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को क्या मिलता है? अंत वाला, सीमित और नाशवान फल। ऐसा फल जो अंतमान, अंत है, जिसका एंड है, और जो सीमित है, जो लिमिटेड है। क्यों? वाई? वाई इट इज सो? क्वेश्चन है कि फल का विधान तो भगवान ने किया, तो ऐसा क्यों है? भगवान तो नित्य है, तो फल भी नित्य होना चाहिए। भगवान के भक्तों का फल अनश्वर है, भगवान के भक्तों का फल अनश्वर है। आंसर क्या है? आंसर है, एक तो आपने जो कामना करी है वो नाशवान फल की करी है, तो नाशवान ही तो मिलेगा। आपकी डिजायर जो है नाशवान फल की है, तो आपको नाशवान फल ही तो मिलेगा। दूसरा, व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, देवता को भगवान से स्वतंत्र मान लेता है, नाम अपराध कर बैठता है। तीसरा, देवता नाशवान है, तो देवताओं के भक्त जो हैं वो अविनाशी कैसे हो जाएंगे? और उपासना का फल भी अविनाशी कैसे हो जाएगा? वो भी नाशवान ही रहेगा, वो अविनाशी तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है, इस 23वें श्लोक में चर्चा आ गई कि भगवान के द्वारा दिया गया फल, विधान किया है उन्होंने, नित्य होना चाहिए, फिर भी फल अनित्य क्यों मिलता है? ये जो प्रश्न हमने भी किया था, तो आंसर क्या मिला था कि उसमें नाशवान पदार्थों के फल की कामना है, तो वही तो फल मिलेगा। और देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए नाशवान फल मिलता है। अब जो अल्प साम है, कम बुद्धि वाले, उनको नियम अधिक धारण करने पड़ते हैं, विधियां भी अधिक करनी पड़ती हैं, और फल मिलता है वह भी सीमित और अंत वाला। विधान से यज्ञ किया, विधान से हवन किया, विधान से सारे कार्य किए, परंतु फल जो प्राप्त हुआ है वो नाशवान है। भगवान कहते हैं मेरी आराधना करने में, ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है ये। भगवान कहते हैं मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है, इतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है। भाव मेरे प्रति रखना है, स्मरण मेरा हर क्षण करना है, अनन्य चेता, हर क्षण मेरा स्मरण करना है, हर क्षण मेरी सेवा में लगा रहना है। और फल कैसा मिलेगा? असीम और अनंत। असीम फल मिलेगा और अनंत मिलेगी। तो जो लोग देवताओं की उपासना में लगते हैं, मेरी उपासना में नहीं लगते हैं, उनके लिए भगवान ने कहा अल्पमेधसाम, अर्थात उनकी बुद्धि अल्प है और तुच्छ है। अब जो मेरी उपासना करने वालों की भी कामनी पूर्ति हो जाती है, जो सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म योग करते हैं, कामना पूर्ति का उद्देश्य लेके भगवान के पास जाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो मेरी उपासना करते हैं, उनकी कामना पूर्ति हो सकती है और मेरी प्राप्ति भी हो सकती है। वो फिर सकाम कर्म से हौले 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 प्रैक्टिस करते करते निष्काम कर्म के लेवल पे आ जाएंगे, फल की इच्छा रहित हो जाएंगे, आसक्ति रहित हो जाएंगे, ममता रहित हो जाएंगे। अब नियम क्या है? भक्ति का नियम की बात नहीं हो रही, संसारिक नियम की बात हो रही है, आपके लिए नियम की बात हो रही है कि भगवान का जब भजन करते हैं तो आपकी भगवान की स्मृति हर क्षण रहती है, क्योंकि आप भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हो। जो कार्य है वो भगवान के लिए हो रहा है, तो आपको उस कार्य करने में जो है भगवान का स्मरण हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट रहता है। तो भगवान का भजन करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेके भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण में आते हैं, अर्थार्थी, आर्य, जिज्ञासु और ज्ञानी। और बाद में बोला मद भक्ता यान्ति माम अपि, कि जीव कैसे भी आचरण वाला क्यों ना हो,
अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों ना हो, है तो मेरा अंश, है तो मेरा अंश, मैं परमपिता हूं, मेरा अंश है। उसने आसक्ति के भाव से आग्रह पूर्वक भौतिक संसार को भोगने की इच्छा से इस संसार से संबंध जोड़ लिया है। पर अगर उसी दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति का संसार से मोह समाप्त हो जाता है और मेरे से मोह जागृत हो जाता है, मेरे प्रति सेवा में आ जाता है, तो उसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ये नहीं है कि प्राप्ति नहीं होगी, उसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ही विल गेट टू मी। आज इतना ही, शेष फिर बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। आज तो पूरा क्लियर कर दिया आपने, देवताओं की भक्ति में और भगवान की भक्ति में क्या फर्क है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस यही कहना चाहूंगी। देखिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि देवताओं में और भगवान में फर्क क्या है। निशा रेडी है कि नहीं? यस, आप अपने घर में रह रहे हैं, माता पिता हैं, आपको किसी चीज की जरूरत महसूस हुई, आप दुकानदार पे गए, आपने दुकानदार से कहा भाई आज जो है मेरा आत्महत्या करने का मन कर रहा है, मुझे 1 तोला जहर दे दो, पॉइजन दे दो। अब 2 तरह के दुकानदार हैं। एक को आपने बताया कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं, दूसरे को आपने नहीं बोला कुछ भी, ये चीज दे दो भी जरा मुझे, ये लो पकड़ो पैसे। पैसे दिए, उसने सामान दे दिया, आपने घर आके उसको खाया पिया मर गए। अब आपने पिता से कहा पिताजी मुझे 200 रुपये चाहिए, किस लिए? मुझे जहर खरीद के लाना है। पिताजी 2 चांटे मारे हैं तेरे, कमरे में और बंद कर दें। पिता जो है वो सुहृद है, वो आपके गलत कार्य के लिए आपको पैसा नहीं देगा। और दुकानदार जो है उसको तो पैसा कमाना है भाई, उसको तो माल बेचना है, वो तो अच्छी चीजें भी बेच रहा है, बुरी चीजें भी बेच रहा है, दोनों चीजें बेच रहा है। आप उसको बुरी चीज का इस्तेमाल बुरी जगह करोगे तो बुरी जगह होगा। जैसे कि हम बाजार जाते हैं, एसिड लेके आते हैं, टॉयलेट साफ करना है, एसिड लगता है उसके। अब तो आजकल तो हार्पिक हार्पिक आ गए हैं, पहले तो एसिड ही होता था। अभी व्यक्ति एसिड लाया, किसी के चेहरे पे गिरा दिया, फूक दिया, मिसयूज किया ना। लाया था, बना था एसिड टॉयलेट साफ करने के लिए, और इस्तेमाल कहाँ किया है? चेहरा फूकने के लिए। तो जो दुकानदार है उसको तो सामान बेचना है, तो थोड़ा पूछना है कि तूने एसिड का क्या करना है। तो देवता जो होते हैं वो आपसे, आपकी उपासना आपने करी और प्रसन्न हुए, आपको फल दे दिया। और भगवान फल देने से पहले असेस करते हैं कि इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये इसका करेगा क्या, मिसयूज तो नहीं करेगा, तो भगवान नहीं देते। आप कहते हो भगवान मैंने इतने पूजा करी, भगवान ने फल नहीं दिया। भगवान सोच समझ के देते हैं, क्योंकि पिता है, पिता के समान व्यवहार करते हैं। आपको अनवांटेड चीज नहीं देते, जिसका कोई यूज नहीं है, जो कि मिस यूज होगी वो आपको नहीं देंगे, देवता दे देगा। देवता कहेगा ले जा भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस बोलिए प्रभु शांत। जी आज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बस मेरे को एक ही डाउट है प्रभु जी। आपने बोला कि जो देवता होते हैं वो तभी इच्छा पूरी करते हैं अगर भगवान चाहते हैं कि उस इच्छा को पूरा किया जाए। तो प्रभु जी इस तरह से देवताओं के पास फ्री विल तो नहीं हुई? आपको मालूम होना चाहिए कि देव योनि क्या है, मनुष्य योनि क्या है, जी। और और पशु योनि क्या है। जी। तीनों में
क्या अंतर है बेसिकली ये पता होना चाहिए। मनुष्य योनि के अंदर आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है और उसके फल को जनरेट करने की भी स्वतंत्रता है। देव योनि में और पशु योनि में आपको वही कर्म करने हैं जो भगवान ने आपको दिए हैं। आपको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। आप अपनी मर्जी से कर्म नहीं कर सकते हैं। भोग योनियां है वो। देव योनि भी भोग योनि है और पशु योनि भी भोग योनि है। दोनों भोग योनियां हैं। सूक्ष्म सी स्वतंत्रता है। हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म सी स्वतंत्रता है कि पशु है जो जहां मुंह मार लेता खा लेता है, मतलब वो भी काटता है, दौड़ता है, भागता है, सब काम करता है, वो स्वतंत्रता है। पर भोग करने की और कर्म के फल को जनरेट करने की स्वतंत्रता नहीं है उसके पास। ऐसे ही जो है देवताओं के अंदर भी भगवान ने जो अलॉटमेंट कर दिया है, जो देना है, उसी को करने की स्वतंत्रता है। वो अपनी मर्जी से कर्म फल जनरेट नहीं कर सकते। ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको समझ लेना चाहिए। जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और कोई? चलो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज के लिए, संडे आने वाला है 2 दिन के बाद। मतलब आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे एंड फिर संडे, 2 दिन के बाद संडे आ जाएगा। तो संडे को मैं दोपहर में 1 से लेके 2 बजे तक इस्कॉन टेम्पल, बादशाहपुर, सेक्टर 67, गुड़गांव में लेक्चर दूंगा सुख पे, कि सुख क्या है और सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दिस विल बी माई लेक्चर ओवर देयर। तो अगर कोई आना चाहता है इस बादशाहपुर के अंदर तो मोस्ट वेलकम। आप आइए, मिलिए। 1 बजे का लेक्चर है, मैं रहूंगा। प्रसाद पाएंगे बाद में, उसके बाद रहूंगा कम से कम 3 बजे तक तो रहूंगा ही वहां पे। और हो सकता है मैं 1 बजे से भी थोड़ा पहले पहुंच जाऊं, 12:30 ही पहुंच जाऊं। तो मुझे आप लोगों से मिलके प्रसन्नता होगी, खुशी होगी अगर आप लोग आएंगे तो। मैं आऊंगी प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं भी आऊंगा प्रभु जी। कृष्ण मैं भी प्रभु जी, आऊंगी दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। मैं भी कोशिश करूंगी प्रभु जी, मैं भी आऊंगी। प्रभु जी मैं भी नमिता कोशिश माता जी, करूंगी। आप तो वहीं बैठी हो, आप क्या आओगी? क्यों? मैं नहीं कहाँ माता जी, बैठ टेम्पल में थोड़ा हूँ मैं। नहीं, पर आस पास तो हो ना, हम तो बहुत दूर हैं। चलो, जो जिसकी किस्मत में होगा आ जाएगा। पास हो या दूर हो, दिल पास होना चाहिए ना। बादशाहपुर कहाँ पे है प्रभु जी?